वेल आई एम वेरी एक्साइटेड, और क्या कहते हैं कि मेरा ये जो कलेक्शन है बहुत बहुत दिल के करीब है। ये ब्लैक टू द फ्यूचर मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ओके, इसमें मिक्स ऑफ साड़ीज, मिक्स ऑफ गाउन्स, इट्स मिक्स ऑफ कॉकटेल ड्रेसेस, मैं सब दर्शा रहा हूँ। और बहुत मिक्स फैब्रिक्स हैं। और लोग कहते हैं ब्लैक टू द फ्यूचर की थीम क्या है, तो इट्स अबाउट द थीम की जो चीज़ स्टार्ट होती है, ओके, वो चीज़ एंड होती है। और हर अंधकार के बाद एक प्रकाश होता है, हर प्रकाश के बाद अंधकार होता है। तो होल कलेक्शन इज बेस्ड ऑन इमोशंस ऑफ अ ह्यूमन। एंड मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरी शो स्टॉपर्स का, लाइक डेजी है और धीरज धूपर है, एंड माय डियर फ्रेंड, ओके, जो अभी अभी बिग बॉस के बाहर निकली हैं। मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरे को मान्या, विल यू वॉक फॉर मी? तो उन्होंने बहुत हंस के कहा, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। एंड आई थिंक शी इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोल, and she's a very great girl, very great human being, that she is supporting me as a designer and opening my show. Thank you, Manya, for being there for me Pleasure. always. Manya, this is the first time that you're doing the ramp with and working with Rohit sir. So how excited you are, and क्या कुछ कहना चाहोगे आप? वेल ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है रोहित सर के साथ। एक्चुअली मैंने मिस इंडिया के बाद, पैंडमिक के बाद मैं जब आई थी तो मैंने फर्स्ट शो किया था एज अ मॉडल। Yeah. एंड टुडे लाइक नाउ आई एम गोना लाइक हम अब मैं ओपन करने वाली हूँ उनका शो, सो दैट विल बी काइंड ऑफ starting and now on the role as a main person who will open his show, so that will be an honor for me and I'm really really grateful. ये शो को लेके कितना एक्साइटेड है? ये शो के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है मैं यहीं पे आई थी फिटिंग्स के लिए। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी एज अ फैशन शो हमने किया था उस टाइम पे। डिजिटल शो था हाँ। मेरा, ये मेरे पास आई थी, और बहुत डरी हुई सहमी हुई बच्ची, घुसी थी, एक जैसे कमसिन कली होती है, घुसी थी मेरे स्टोर में। मेरी पर्सनालिटी थी लाउड हो, मैं का दीवा। तो बेचारी कोने में खड़ी थी, मेरे को, मैं इनको नहीं पहचानता था उस वक्त। उसके बाद जैसे कि मैं अपने आप को, आई डोंट वांट टू प्रेज माय ओन टिल, मैं बहुत लकी रहा हूँ लोगों की लाइफ में। सो तो जब ये जो मिली, फिर इनके बारे में मेरे को पता चला कि ये इनका स्ट्रगल मेरे को बहुत किसी मेरे कॉमन फ्रेंड ने बताया, एंड मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। एंड देन मैंने इनके लिए नताशा सूरी को फ़ोन किया। नताशा ने कहा कि ये अलिसिया की शायद आपने एजेंसी ज्वाइन की थी। उसके बाद ये मिस इंडिया जीत गई, अब मिस इंडिया जीतने के बाद देयर इज नो लुकिंग बैक इन अ करियर। सो लाइक यू कैन इमेजिन कि मान्या आज या सबका नाम बन गई है। बिकॉज 6-7 साल ऐसे मेहनत करना करना, तो उस टाइम पे आई वॉज काइंड ऑफ रोहित सर के लिए वॉक करना है, एंड आई वॉज रियली ग्रेटफुल कि चलो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ मॉडल। मैं बहुत फ्रेश थी इंडस्ट्री के लिए, तो मैंने वो वॉक किया, एंड समवेयर आई प्रॉमिस्ड कि देर विल बी वन डे I will be opening your show and that is सो coming true. सो So स्वीट। it's kind of process and hard work जो आज यहाँ पे लाया। So मेरे सारे फ्रेंड्स इस शो में मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मान्या को मैंने फ़ोन किया, धीरज को मैंने फ़ोन किया, डेजी को मैंने फ़ोन किया, दे ऑल आर सपोर्टिंग मी। मेरे लिए पूरी इंडस्ट्री आज खड़ी हो गई है। लाइक आई हैव गॉट रियली 30 टॉप फीमेल मॉडल्स हु आर वॉकिंग द रैम्प फॉर मी, विच 14 मेल मॉडल, और एक सरप्राइज एलिमेंट है जो मैं अभी बताना चाहूँगा। और इस शो में अगर उस सरप्राइज एलिमेंट के बाद सबके आंख में आंसू आएगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ हर इंसान को भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है। ये हम ह्यूमंस होते हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ह्यूमैनिटी को। yeah. तो मैं एक जने को ला रहा हूँ इस शो में एज अ रेगुलर मॉडल, ओके, रेगुलर मॉडल, और वो उनके लिए पहला शो होगा, ओके, एंड पीपल विल नो कि मैं किसको ला रहा हूँ। तो वो सरप्राइज एलिमेंट है, तो वो हम एक सरप्राइज छोड़ देते हैं 8 तारीख के We'll लिए। wait for that surprise. सर, और 8 तारीख की बात करें, जो कलेक्शन है उसमें क्या क्या यूज़ किया है, किस तरह के कलर्स हैं? कलर तो आपने बता दिया, ब्लैक, क्या मटेरियल यूज़ किया है और कहाँ पर होएगा ये? वेल मेरे ने सारे तरह के मटेरियल यूज़ किए हैं इस शो में। मैंने भारतीय संस्कृति को ध्यान रख के मैंने खादी भी यूज़ किया है, मैंने सिल्क भी यूज़ किया है, मैंने नेट भी यूज़ किया है, मैंने शैंडली लेस भी यूज़ किया है, मैंने सीक्वेंस वर्क, जरदोजी, पीटा वर्क, सारा कलेक्शन है।
कुल मिला के 31 फीमेल्स वॉक करेंगी एंड 14 मेल मॉडल्स वॉक करेंगे. मिक्स ऑफ ऑल कलेक्शन. ये होगा 2 ट्रम्प के टेरेस पे होएगा, जो पुनीत गिडवानी और मीनाक्षी चौधरी की जगह है. उन्होंने मेरे को, प्रशांत चौधरी उनके हस्बैंड है, जब मैंने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने मेरे को कहा कि वी वांट टू होस्ट दिस फैशन शो एंड आप देखेंगे सब मेरे को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं. और एक मैं चैरिटी को भी मैं इसमें मैंने इन्वॉल्व करूंगा, मैं जो हमारी अभी बात चल रही है. तो मैं सोचता हूँ कि मैं जब नेकी करता हूँ तो दरिया में डालता हूँ. मैंने कभी इसके बारे में कभी बात नहीं करी है इसके बारे में, क्योंकि आई बिलीव इन बीइंग अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन. जब आप अपने लोग को आपका काम बोलना चाहिए. ओके तो Yeah. आप देखेंगे कि मैं किस तरह का मैं कलेक्शन और किस तरह की मैं चैरिटी के साथ इन्वॉल्व होऊंगा. रोहित जी काफ़ी बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, क्योंकि हम आपके काफ़ी टाइम से शूट करते आ रहे हैं स्टोर में भी. तो शो स्टॉपर कौन रहेगा इसमें, आपने कुछ कहा? अभी तो बताया, मान्या, धीरज एंड तीन एक साथ. यस एंड डेजी. 3 क्यों एक रहता है, 3 को क्या? आप अगर आपने अभी 2 मिनट पहले पूछा कि रोज जी मैं आपका फैशन शोज कवर कर रहा हूँ, मेरे किस शो में आपने देखा एक शो स्टॉपर है? अच्छा, एक शो आप मेरा बता दीजिए कि जिसमें मैंने एक शो स्टॉपर यूज किया है. मेरे शो में सनी लियोनी, डैनियल विबर, सोनू सूद, सुचिता सेन ने वॉक किया है. मेरे शो में बॉम्बे डायरी में रश्मि देसाई थी, उर्वशी रौतेला थी, देन आपके वो थे विशाल सिंह थे, और उसके बाद अभिषेक बजाज थे. उसके उसके पहले शो में मेरे थे करण सिंह ग्रोवर, then I had Abhishek Malik, I have Pearl Puri, I had one more guy, Vishal Singh again, and with Urmila Matondkar, along with Swati Wadhwani. मेरे हर समय 3-4 तो होते ही हैं. इस शो में बिग बॉस से आपका रिश्ता रहा है, काफ़ी अच्छी जी. जर्नी रही है, और हर पार्टी में अक्सर आप मिलते भी हैं. तो बिग बॉस के कौन कौन आने वाले हैं इसमें, जो आपने इनवाइट किया है इनको? देखिए मेरे सीज़न के तो मैंने जोड़ के चलता हूँ, यू नो. एक मैं ही ऐसा कंटेस्टेंट हूँ अपने सीज़न का जो मैंने सबको जोड़ के रखा है. यहाँ तक कि मैं जया आंटी के भी टच में हूँ. राकेश सावंत की मदर, वही मेरे साइड में सीज़न में थी, जो पहले हफ्ते में निकल गई थी. तो मैं प्रवेश राणा, कमाल भाई से मेरी कभी कभी बात होती है, वो मोस्टली दुबई में रहते हैं. तो प्रवेश से मैं टच में नहीं हूँ, और मैं शर्लिन के ज़्यादा टच में नहीं हूँ. बाकी मैं सबके टच में हूँ. तो पूनम अम्मा को आप देखोगे, उनका तो मेरा माँ बेटे का रिश्ता है, पूरी दुनिया जानती है. तनाज बख्तियार, अदिति, एवरीबडी इंटरेस्ट, सबको आप देखेंगे. एंड प्लस दूसरे सीजन्स के भी जो मेरे कंटेस्टेंट्स दोस्त हैं वो सब आएंगे. तो मैंने कैसा एक्सपीरियंस रहा बिग बॉस का? काफ़ी खूबसूरत था, बहुत नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं जब गई थी मैंने एक नेचुरल ऐसे, वो मैं झांसी की रानी अकेले लड़ूंगी वो वाला मेरा जोन था, और मैंने वहाँ पे अपना बेस्ट दिया. इट्स लाइक कभी खुशी गम, एंड बहुत अच्छा लर्निंग रहा मुझे थ्रू आउट. तो मैंने बहुत कुछ सीखा है. आपको लगता है कि आपको बाहर नहीं आना चाहिए था, मुझे कर दिया गया, ऐसा कभी ध्यान नहीं आता आपको? आई थिंक ये मेकर्स का डिसीजन था कि उनको बाहर, मतलब मैं एट द एंड क्या होता है ना, आप कितना अपनी लाइफ से दिल अपनी की जर्नी आवाज़, से, अंदर से कुछ? नहीं जेन्युइनली बोल रही हूँ कि मैं कभी भी अगेंस्ट नहीं हुई कि नहीं मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ. जब मैं नॉमिनेट हुई तो मैं कम्प्लीटली मेंटली रेडी हो गई थी कि दिस विल बी द टाइम टू गो आउट, बिकॉज मुझे पता था कि आप कितना टाइम रहते हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्या सीखते हो ये ज़्यादा मैटर करता है. और आई थिंक वो लर्निंग्स मेरे आगे, क्योंकि कोई भी शो आपको आपकी मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते हो, इतना मुझे पता है. तो ये मेरा था कि आगे जाके मुझे, चाहे मैं 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5, कभी भी बाहर आती, मेरा ये मोटो होता कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मेहनत करूँ. और आई थिंक लोग मान्या के नाम से और जाने, और मेरी शक्ल से पहचाने कि मान्या सिंह कौन है. लोग बिग बॉस से या तो बिल्कुल जीरो बनकर आते हैं, हीरो बनकर आते हैं. तो कुछ चीजें बनानी सीख जाते हैं आप, जिसने कभी कटोरी नहीं उठाई वो बर्तन धोना सीख जाते हैं, टॉयलेट बाथरूम तक साफ करना. तो आपने क्या सीखा अंदर से, खाना बनाना या कुछ चीजें? एक्चुअली मुझे लगता है मैंने सब किया है वहाँ था, तो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं था, बिकॉज मैं सिल्वर स्पून जो होता है ना फीडिंग कराते, वो वाली लड़की नहीं हूँ. मैंने सब कुछ किया हुआ है, तो मेरे लिए बहुत आसान था. किचन देखना, बाथरूम देखना, घर देखना, मैं तो कभी कभी तुम सब छोड़ दो, मैं खुद ही अकेले कर लूँगी, मुझे डर नहीं लगता. तो बिग बॉस से बाहर आने के बाद मैं अंदर भी एज अ हीरो गई थी और बाहर भी एज अ हीरो ही आई हूँ. और ये सवाल रोहित जी से पूछे तो? मैं तो देखो, मैं तो अभी तक बिग बॉस का खा रहा हूँ, सब मेरे को पहचानते हैं अभी तक, जबकि मैं सीजन 3 में था बिग बॉस में. वेल मैं एक बात सबसे बोलना चाहूँगा, बहुत से लोग सोचते हैं बिग बॉस स्क्रिप्टेड शो है. इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, सब कुछ रियल है. वहाँ की एडिटिंग टीम जो बाहर बैठी है वो जीनियस बैठे हुए हैं, तो वो जिस तरह से Yes. एपिसोड बनाते हैं, ओके, सबका कैरेक्टर आता है.
कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं। ये शो इतना, कोई इंसान बुरा नहीं होता है, Yeah. आपको सरकमस्टेंसेस और हालात बुरे बना देते हैं, तो आपका गुस्सा होता है। बिग बॉस ऑल अबाउट योर ट्रू सेल्फ। अब आप अपने आप को वहाँ पे आप फेक नहीं रख सकते, आपकी असलियत सामने आ जाएगी, क्योंकि 24 आवर्स कैमरा में है, आपको वॉच कर रहे हैं, इतने सारे कैमराज हैं, वहाँ पे कोई म्यूजिक नहीं है, कोई पेन नहीं है, घड़ी नहीं है, पेपर नहीं है। आप सोचिए, आप 24 घंटे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। और जो मैं अभी माने से डिस्कस कर रहा था, बिग बॉस में जितनी प्रॉब्लम होती है किचन और बाथरूम से ही स्टार्ट होती है, अगर आप देखा जाए। खत्म भी वही होती है। हाँ, वहीं पे खत्म होती है। तो इट्स ये देखिए, आपके पेशेंस लेवल का शो होता है, ये आपकी ह्यूमैनिटी के, आपके अस्तित्व को दर्शाता है ये शो। तो आई थिंक सो पर हिंदुस्तान बहुत एंटरटेन होता है। हाँ, So, ऑल इन ऑल हिंदुस्तान एंटरटेन Entertain होना होता है। चाहिए, दैट इज द बेस्ट पार्ट। Exactly. एंड आई थिंक मेकर्स हमेशा डिसाइड करते हैं, और जो भी करते हैं हर कंटेस्टेंट के लिए बेस्ट ही करते हैं। Exactly. तो वी अरुण जी, ऑल आप 3 में गए थे, 16 आ गया है, काफी टाइम हो गया इन चीजों कितने को। अपेयरेंस करते, मैं तो बिग बॉस का अभी भी खा रहा हूँ। अरे ठीक है, बट एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, पहले की चीजें और काफी बदलाव आ गया। बहुत बहुत मीन्स कि पहले क्या होता था कि हमको अपना लग्जरी आइटम कमाना पड़ता था। ये चिकन विकन, ये लोग जो करते हैं, पनीर वनीर, ये लग्जरी आइटम में आता था। और सेकेंडरी, इनके हमारे कपड़े नहीं आते थे। हमने एक बैग जो हम ले गए कपड़ों का, घर के कपड़े पहनते थे, हाँ घर के कपड़े पहनते थे, अभी डिजाइनर कपड़े भेजते हैं अंदर। एग्जैक्टली तो हमारे पास कोई स्टाइलिश था, वो तो मैं इतने धमाल के कपड़े पहनता था, मेरे को पैकिंग की बहुत नॉलेज है, बिकॉज आई बीन ट्रैवलिंग द हर एज कोई ऑफ डिजाइनर 12। नहीं है आपकी तरह, आप तो नो नो नो, नहीं, मेरे को पैकिंग का बहुत सेंस है। जी। तो जब मैं इतने बड़े बड़े जो पहनता था, लोग कहते हैं इसने पैक कैसे किया होगा। तो मेरा तो एक ही, मैं ये ट्रेंड हुआ था तब, ये इंस्टाग्राम इतना इतना स्ट्रांग, जब फेसबुक होता था तो वहाँ पे लोग कहते थे इसने पैकिंग कैसे करी होगी, क्योंकि यूट्यूब भी इतना नहीं था पहले। हाँ इतना नहीं स्ट्रांग था। तो क्या कहते हैं कि तो मैंने पैकिंग में बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो मैंने जब पैकिंग करी तो मैंने बहुत दिमाग से किया था, और मेरे को आई हैव लर्न ड्रेपिंग। तो मैं एक कपड़े को 3 डिफरेंट स्टाइल से पहन सकता हूँ। ओके, तो वो मेरा प्लस पॉइंट था जो मेरे लिए काम आया। बट द थिंग इज, हमारे पास कोई कपड़े नहीं आए थे, कोई कपड़े नहीं आते थे हमको। हमें लिमिटेड राशन भेजा जाता था। पूनम मम्मा 100 रोटियां बनाती थी उस वक्त। ओके, हम खुद दही जमाते थे, हम लोग खुद दही जमाते थे। तो अभी तो ये जो मैं इनका देखता हूँ, इतना कुछ बेबी, दालमोट बिस्किट सब आ रहा है इनके लिए, तो सब कॉफी आ रही है, सब आ रहा है। हमारे पास तो कॉफी, सलमान भी गुस्सा हो गया था चिकन चिकन बोलकर। उस पर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। देखिए, ये बिग बॉस का शो है, तो अच्छा, सारे अभी दोस्त अंदर हैं। हर शो बिग बॉस का जो है, दिन में 3-3 कपड़े बदलते हैं लोग, डिजाइनर के कपड़े हैं। आपने अभी- बोला हम घर के पहनते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा है जो सदस्य जो आपके कपड़े यूज करता है, आपके डिजाइन कपड़े यूज करता है? बिग बॉस में मैं हर साल भेजता हूँ। लास्ट टाइम अभी तेजस्वी, कौन है आपका? अभी मेरे को किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। मैं देखता हूँ कौन पॉपुलर हो रहा है ज़्यादा, उसी को भेजता हूँ। उसको भेजता हूँ। उससे मेरे को टीआरपी मिलती है। तो मेरे को जैसे कि अभी जैसे कोई जो ट्रेंड करे, तो मेरे को अब्दू को तैयार करना है। आई लव अब्दू। जब अब्दू स्क्रीन पे आता है तो मेरा एकदम दिल ऐसे भर जाता है, बिकॉज आई थिंक ही इज सो नेचुरल, ही इज सो क्यूट, एंड ही इज सो ब्यूटिफुल एज अ पर्सन। मीन्स कि मेरा बस मैं अब्दू के साथ शादी कर लूं। आई डोंट माइंड बीइंग अब्दूज वाइफ। मेरे को पहले और फीलिंग होती है कि भगवान मेरे को इतना छोटा कर दे कि मैं अब्दू की बीवी बन जाऊं। तो इतना मेरे को प्यारा लगता है, बिकॉज वो रियली, उसका जो दिल है, जो उसकी मासूमियत है, इतना दिल है, ही इज सो ऑनेस्ट। और जैसे जैसे वो स्क्रीन पे आता है, खुद को एक स्माइल हम लोगों को आ जाती है कि अब्दू को नहीं दिखाया। अब्दू अगर जब वो रोता है या वो अपसेट होता है, तो वी ऑल फील बैड। और ये मेरा ही नहीं मानना है, ये सबका मानना है, पूरे हिंदुस्तान का मानना है कि ही इज द क्यूटेस्ट कंटेस्टेंट। मानना भी मानती है इस बात को। हम वो बहुत तो रह अच्छे के आई दोस्त उसके थे। साथ, वो तो बहुत रह के अच्छे आई है। दोस्त थे एक्चुअली। अब्दू काफ़ी प्यारे हैं और दिल से काफ़ी साफ है। जब भी उनको पेरेंट्स की अपनी याद आती थी, तो हम दोनों पहले ऐसे थे कि हम बहुत अनफिल्टर्ड वे में बात करते थे। हमारे पास कोई फिल्टर नहीं रहता था। मेरा इंग्लिश कमज़ोर, उनका हिंदी कमज़ोर, तो टूटे हुए लैंग्वेज में हम एक दूसरे से बात करते थे। काफ़ी खूबसूरत रहा है मेरा उनके साथ बॉन्ड। किसके साथ ज्यादा आपकी दिल से खटपट रही है कि नहीं? ये तो सबसे लड़ी है। इसका तो मैंने देखा है, सबसे लड़ी है ये तो। तो जनरली मेरा ऐसा होता था कि मैं और अर्चना काफ़ी लड़ते थे, बट साथ में आ भी जाते थे। बट मेरा किसी से दिल से ऐसा नहीं रहा कि मैं उनसे दुश्मनी करूंगी, ये कभी मेरा नेचर रहा ही नहीं है। तो मैं झगड़ा करके वापस सामने से जाके सॉरी बोल देती थी, Exactly. क्योंकि ये हीट इन द मोमेंट है। ऐसे कोई टाइम आ गया जहाँ आपको लड़ना पड़ नहीं, रहा है। मान्या देखो, आई टेल द काइंड ऑफ माइंडर का जो मैडम का बैकग्राउंड रहा है, मान्या की जर्नी जो रही है, तो वो उसने बहुत स्ट्रगल लाइफ में देखा है। शी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग, शी हैज बिकम अ एम्बेसडर ऑफ आवर कंट्री।
तो मान्या जैसी लड़कियां तो मैं मानता हूँ कि शी इज अ एग्जाम्पल कि कोई भी क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है दुनिया में करना। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड। आपके पास अगर आपका हार्डवर्क है, पर उसमें में आप पे कॉन्फिडेंस है और आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आज मान्या जैसे जैसे मान्या ने प्रूव किया दुनिया में लोगों को, शी बिकेम अ मिस इंडिया। फ्रॉम हियर टू हर जर्नी, फ्रॉम द डार्क एलीज ऑफ मुंबई टू द एस्केलेटर ऑफ पेरिस, हर जर्नी हैज बीन अ रोलर कोस्टर। सो हेड्स ऑफ टू, शी इज एग्जाम्पल। आप तो मान्या की जर्नी के ऊपर एक किताब लिख सकते हो। तो बिकॉज शी इज बिकॉज मेरे को पता है कि कितना हमारी जो इंडस्ट्री में कितना लोग एक दूसरे को लुक डाउन करते हैं, कि डिस्क्रिमिनेशन है, बट आई थिंक एक कीचड़ के में ही कमल खिलता है। जो मान्या ने प्रूव किया है अपने आप को, बहुत अच्छे से उन्होंने कंडक्ट किया, इज्जत से गई बिग बॉस के अंदर, इज्जत से बाहर आई हैं और अच्छा काम भी कर रही हैं और अच्छी इंसान भी हैं। सो आई थिंक सो शी इज एन एग्जाम्पल। एंड आई आपकी थिंक नज़र आने में वाले टाइम में winner- 1000 मानिया बाहर आएंगी। Exactly. विनर कौन होना चाहिए आपकी नजर में? आप दोनों सवाल ये बहुत जल्दी है कि हम जज हाँ। करें कि कौन विनर रहेगा, बट आई होप सारी हिंदुस्तान एक बार डिसाइड करेगी, तब हम भी बोले कि आई थिंक हम क्या Exactly. सोचते हैं। तो हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट आई होप सब बहुत इट्स अच्छा टू खेलें। अर्ली टू प्रेडिक्ट ना कि Yes. कौन फेवरेट है, कौन। अभी तो बिग गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हाँ, अभी तो स्टार्ट होने वाला है। आपको क्या एक्सपोजर मिला कि जैसे बाहर निकलो, कोई ऑफर आई आपको भी? अभी वो सारी चीज़ें सरप्राइज होंगी, बिकॉज अगर आपको मैं बता दूंगी तो फिर वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी राइट नाउ, राइट? तो आई होप फॉर द बेस्ट एंड आई थिंक आपको आने वाले टाइम में सब पता चल जाए। फोकस ऑन शो और शो की डिटेल्स बताइए। लाइक मानिया, लाइक आपने कहा मानिया ओपनिंग है, तो क्लोजिंग कौन है? डेजी क्लोज करिए, मान्या एंड धीरज ओपन कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो वेन्यू है ना, कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ओके। तो अगर एक लड़का यहाँ से खोलेगा तो एक लड़की यहाँ से खोलेगी, सो दैट कि हम लोग क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट, इट्स अ वेरी न्यूयॉर्क फैशन वीक काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट आई एम डूइंग, ओके। डेजी क्लोज करेगी शो को, एंड ऑब्वियसली वी ऑल विल एंटर टुगेदर। एंड मोर ओवर द थिंग इज माई कलेक्शन इज ऑल अबाउट, ऐसे मैंने एज अ ह्यूमैनिटी मैंने बहुत इसको ध्यान में रखा है। बहुत कलर, ब्लैक इज द कलर ऑफ ब्लैक टू द फ्यूचर, तो उसको मैंने बहुत ध्यान पे रखा है। सो आप देखेंगे कलेक्शन, आपको अच्छा लगेगा, ना आप रिव्यूज दीजिए उसके बाद। जा जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कि गुड लक एंड आई विल बी वेरी ऑनर्ड कि मैं आपके लिए शो ओपन कर रही हूँ। इट वाज काइंड ऑफ प्रॉमिस व्हिच Thank आई you. मेड इट फॉर माय सेल्फ इन द सेम Thank रूम, you. एंड फाइनली वो मुझे मिल गया कि मैं आपके शो को अब दिखाऊं कि भाई मान्या पता है इस is शो here. के मेरे लिए आप बिलीव नहीं करोगे, ये शो मेरे दिल के इतने क्लोज है। मैंने इतनी मुश्किल से मैंने ये शो 30 डेज में कपड़े बनाए, और मैंने जिन जिन को फ़ोन किया सब ने मेरे लिए खड़े हो गए, चाहे वो भरत डोरिस हो, चाहे वो वाबीज मेहता हो कोरियोग्राफर, चाहे वो पुकियो जो बैक स्टेज करती है, इन सब ने अपने हेक्टिक शेड्यूल खोला। दीप्ति, Yes. दीप्ति, कविता, मृदुला, सीमा, शिल्पी, they all are standing. My friend Rehan is doing the styling of the show. I'm so super excited to launch my Black to the Future collection, and you will see the crowd, you will see the atmosphere. और एक और सरप्राइज है जो किसी डिज़ाइनर ने नहीं किया है ऑन द, जब आप लोग मीडिया कवर करेगा, वो उस दिन आपको दिखाई देगा कि वेन्यू में आप एक हट के चीज़ देखोगे। Yeah, so we are super excited for the final show. यस। Thank बात you. करें फैशन की तो उर्फी जावेद भी यूनिक यूनिक ड्रेस पहन के आते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? I think I love her confidence, the way she carry herself, वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि आप कुछ भी पहने, आपका कॉन्फिडेंस और आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, एंड दैट्स आई थिंक आई अप्रिशिएट हर जी। नाउ। नहीं, डेफिनेटली ने बोल दिया जो बोलना था। थैंक यू सो मच। Let's